गायत्री साधना क्यों और कैसे? आदिशक्ति, वेदमाता, देव माता, विश्व माता के रूप में गायत्री का परिचय। गायत्री परमात्मा की वह इच्छा शक्ति है जिसके कारण सारी सृष्टि चल रही है। छोटे से परमाणुओं से लेकर पूरे विश्व ब्रह्मांड तक व नदी पर्वतों से लेकर पृथ्वी, चांद व सूर्य तक सभी उसी शक्ति के प्रभाव से गतिशील हैं। वृक्ष वनस्पतियों में जीवन की तरंगे उसी के कारण उठ रही हैं। अन्य प्राणियों में उसका उतना ही अंश मौजूद है जिससे कि उनका काम आसानी से चल सके। मनुष्य में उसकी हाजिरी सामान्य रूप से मस्तिष्क में बुद्धि के रूप में होती है। अपना जीवन निर्वाह और सुख सुविधा बढ़ाने का काम वह इसी के सहारे पूरा करता है। असामान्य रूप में यह रितम भरा प्रज्ञा अर्थात सद्बुद्धि के रास्ते में प्रकट होती है, जो उसे सही गलत की समझ देकर जीवन लक्ष्य के रास्ते पर आगे बढ़ाती है। आमतौर पर यह मनुष्य के दिलो दिमाग की गहराई में सोई रहती है। इसको जिस विधि से जगाया जाता है उसको साधना कहते हैं। इसके जागने पर मनुष्य का संबंध ईश्वरीय शक्ति से जुड़ जाता है। स्वयं परमात्मा तो मूल रूप में निराकार है, सब कुछ तटस्थ भाव से देखते हुए शांत अवस्था में रहते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में जब उनकी इच्छा एक से अनेक होने की हुई तो उनकी यह चाहना व इच्छा एक शक्ति बन गई। इसी के सहारे सारी सृष्टि बनकर खड़ी हो गई। सृष्टि को बनाने वाली प्रारंभिक शक्ति होने के कारण इसे आदिशक्ति कहा गया। पूरी विश्व व्यवस्था के पीछे और अंदर जो एक संतुलन और सुव्यवस्था दिख रही है वह गायत्री शक्ति का ही काम है। इसी की प्रेरणा से विश्व ब्रह्मांड की सारी हलचलें किसी विशेष उद्देश्य के साथ अपनी महायात्रा में आगे बढ़ रही हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण और विस्तार के लिए जिस ज्ञान और क्रिया कौशल की जरूरत पड़ी थी वह उन्हें आदिशक्ति गायत्री की तप साधना द्वारा ही प्राप्त हुआ था। यहाँ ज्ञान विज्ञान वेद कहलाया और इस रूप में आदिशक्ति का नाम वेदमाता पड़ा, अर्थात वेदों का सार गायत्री मंत्र में बीज रूप में भरा पड़ा है। सृष्टि की व्यवस्था को संभालने व चलाने वाली विभिन्न देव शक्तियाँ आदिशक्ति की ही धाराएं हैं। जैसे एक ही विद्युत शक्ति अलग अलग काम करने वाले यंत्रों के अनुरूप लट्टू, ट्यूबलाइट, हीटर, रेफ्रिजरेटर, कूलर आदि विभिन्न रूपों में सक्रिय दिखती है, इसी प्रकार एक ही आदिशक्ति रचना, संचालन, परिवर्तन आदि क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसी देव शक्तियों के रूप में अलग अलग प्रतीत होती है। इसी तरह अन्य देव शक्तियाँ भी इसी की विविध धाराएं हैं व इसी से पोषण पाती हैं। इस रूप में इसे देव माता नाम से जाना जाता है। देव माता का अनुग्रह पाने वाला सामान्य व्यक्ति भी देवतुल्य गुण व शक्ति वाला बन जाता है। सारे विश्व की उत्पत्ति आदिशक्ति के गर्भ में हुई, अतः इसे विश्वमाता नाम से भी जाना जाता है और इस रूप में माँ का कृपा पात्र व्यक्ति विश्व मानव बनकर वसुधैव कुटुम्बकम अर्थात पूरा विश्व अपना परिवार के उदार भाव में जीने लगता है। प्रिय दर्शकों, यह था पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की कृति गायत्री साधना क्यों और कैसे का पहला भाग। हमने गायत्री को आदिशक्ति, वेद माता, देव माता और विश्व माता के रूप में जाना। अगले भाग में हम जानेंगे कि गायत्री शक्ति वास्तव में क्या है और इसकी साधना का सही तरीका क्या है। यदि आपको यह प्रयास सार्थक लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें।